तथ्यात्मक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी ये चीज़ देखी गई है कि जितने भी बेईमानी के धंधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदारी होती है और मटके का धंधा भी उसी में से एक है। तो उसने बड़ी शान से ये कहा कि आज से मैं जुए का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है मटका। लेकिन नहीं साहब, ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में खेली जाती है, श्रीलंका में खेली जाती है, सारे के सारे खाड़ी देशों में खेली जाती है, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी खेला जाता है। आज कम से कम नहीं करके भी 1000 करोड़ का से लेकर के 5000 करोड़ के आसपास का प्रतिदिन का कलेक्शन होता है मटके में ही अकेले। आजकल तो छोटे छोटे स्कूल गोअर्स किड्स जो हैं उनके हाथों में पावर आ गई है। वो लोग वहीं से 100 रुपए 200 रुपए डाल करके उसके ऊपर मटका और सट्टा खेलते हैं। इसमें न केवल पुलिस बल्कि पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। उन लोगों को जरूर बहुत बड़ी मात्रा में हफ्ता जाता है और ये सब जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा कारोबार ही ये तभी बंद होगा जब सिस्टम जो है इसको आश्रय प्रश्रय देना बंद करेगा। 5V मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक अग्रवाल और मेरे साथ हैं आज मेरे दोस्त असलम शेख। आप लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसे सवालात होते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए होते हैं, अपराध की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। और इन्हीं सब तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम दोनों पेश हुए हैं। विवेक भाई, मन में पहला सवाल ये उठता है कि मटका और सट्टा दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है? मटका और सट्टा की जो दुनिया है ये मूल रूप से मैं आपको पहले तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये क्या है। मटका और सट्टा और कुछ नहीं है बल्कि ये जुआ है। और ये जुए के दो रूप हैं। जैसे रोलेट होता है, जैसे ताश का जुआ होता है, आप शतरंज खेलते हैं उसके ऊपर भी जुआ करते हैं, या दो मुर्गे या दो भैंसे या दो भेड़ लड़ाते हैं उसके ऊपर जुआ होता है। ये सब जुआ ही है, लेकिन उसको सट्टे का नाम दिया जाता है या मटके का नाम दिया जाता है। जुआ और सट्टे, जो जुए में जो सट्टा होता है या जो मटका होता है उसमें दोनों में के बीच में एक फ़र्क है, मोटा मोटा फ़र्क है। मटका जो है वो नंबर गेम है। पहले जो मटका हुआ करता था वो 1 से लेकर के 12 जो पत्ते होते थे उनका होता था। बाद में जो है उसको मॉडिफाई करके डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, 0 से लेकर के 9 तक का सट्टा होने लगा। तो वो मटका कहलाया। और मटका कहलाने के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और सट्टा जो होता है वो सट्टा किसी भी एक विषय के ऊपर होता है। जैसे विंबलडन पे सट्टा होता है, टेनिस का जो विश्वव्यापी टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, गेम होता है। जैसे ब्यूटी पिजेंट होते हैं, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स। ओके। बारिश का सट्टा होता है जिसको मानसून सट्टा बोला जाता है। क्रिकेट का सट्टा होता है जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सट्टा है, जिसके नाम पे इतने क्राइम होते हैं, इतना कुछ हंगामा और बवाल होता है, और पिछले दिनों आप लोगों ने काफ़ी सारा देखा होगा। तो मूल रूप से ये है कि मटका जो है वो 0 से लेकर के 1 तक के आंकड़ों के बीच जो नंबर हैं उनके बीच में खेला जाने वाला है। अब इसमें ये होता है कि मटका जैसे अगर किसी व्यक्ति को खेलना है तो वो मटका जो खेलेगा तो वो सिंगल पाना, डबल पाना, ट्रिपल पाना बोला जाता है। यानी कि आप एक डिजिट पे लगाएंगे कि मुझे 5 नंबर पे मैंने आंकड़ा लगाया मॉर्निंग का, और अगर वो जो डिजिट खुले हैं, जो 3 डिजिट खोले जाते हैं, उसमें से आखिरी डिजिट अगर 5 है तो मैं जीत जाता हूं और मुझे उसके एवज में एक सर्टेन अमाउंट जो मटका ऑपरेटर है वो देता है। अगर मैंने 2 डिजिट बोले हैं तो वो जो 3 डिजिट खोले गए हैं उन 3 डिजिट के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो दोनों डिजिट अगर आ गए, जैसे मैंने सपोज कहा है कि 555, तो मुझको उसका उतना ही रेशियो के हिसाब से मेरा प्रॉफिट आएगा। मैं उतना जीतूंगा। और अगर मैंने सपोज 1 रुपया लगाया है और 1 रुपये के सामने मुझको सिंगल पाने के ऊपर जो पैसा आ रहा है डबल पाने पे आ रहा है, वैसे ट्रिपल पाने पे भी आएगा। अगर मैंने 555 लगाया है तो 555 का तीनों डिजिट मैच कर गए तो मुझको उतना पैसा मिलेगा। इसी तरीके से ये होता है कि दिन का जो सुबह का जो मटका खोला जाता है उसके नंबर अलग होते हैं। शाम का जो मटका होता है उसको क्लोज बोलते हैं। ये ओपन कब हो गया, और शाम का जो खुलता है 7-8 बजे के आसपास वो क्लोज का कहा जाता है। क्लोज में भी इसी तरीके से नंबर्स खोले जाते हैं। और इन दोनों का एक जॉइंट
जो जोड़ है, वो जोड़ के ऊपर जो है वो एक अलग डिजिट खोला जाता है जिसको जैकपॉट बोलते हैं। ओके। वो जैकपॉट जिसको मिलता है उसको 1 रुपए के सामने 1,000 रुपए मिलता है। ओह। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख लगाए हैं तो आप सोचिए कि उसको कितनी बड़ा पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से ये मटके की दुनिया काम करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी सट्टे की दुनिया जो है वो काम करती है कि किसी, जैसे क्रिकेट का बात कहूँ मैं, तो क्रिकेट में ऐसा होता है कि सपोज कोई बैट्समैन है, कितने रन बनाएगा अपनी पूरी इस दिन, आज के दिन की प्ले में या एक इनिंग में, उसके ऊपर सट्टा चलता है। ये भी होता है कि एक ओवर में 7 बॉल के अंदर ये जो पर्टिकुलर बॉलर है वो कितने लोगों को आउट कर देगा, या इस गेंद के ऊपर ही किसी को आउट करेगा, या इस गेंद पे कोई बैट्समैन छक्का मार देगा, या कौन सा खिलाड़ी जो है वो कैच पकड़ लेगा। इन सब चीज़ों पे सट्टा होता है। सट्टा इस बात पर भी होता है कि आज के पूरे मैच के दौरान जीतेगा कौन, हारेगा कौन, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी। अगर 100 रन बनाती है तो इतना, 110 रन बनाती है तो इतना, 120 रन बनाती है तो इतना, 300 रन बनाती है तो इतना। उसके अलग अलग स्लैब में भी सट्टे होते हैं, उसके रेट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही पैसे जो है वो लिए दिए जाते हैं। ये भी उसके अंदर होता है। तो जैसे विंबलडन होता है, तो एक दिन के विंबलडन मैच में एक्स खिलाड़ी और वाई खिलाड़ी के बीच में टक्कर है, एक्स खिलाड़ी जीतेगा या वाई जीतेगा, और अगर वो जीतेगा तो कितने पॉइंट्स के डिफरेंस से जीतेगा। इन सब चीज़ों पे भी सट्टे चलते हैं। तो ये सट्टे की दुनिया जो है ये बिल्कुल अलग चलती है, मटके की दुनिया बिल्कुल अलग चलती है। ये बहुत ही बेसिक एक बुनियादी फ़र्क है दोनों में। तो इसको मटका बाजार क्यों कहते हैं? मटका बाजार कहने के पीछे इसकी बहुत ही एक दिलचस्प और बड़ी पुरानी कहानी है। तकरीबन समझिए 60 साल पुरानी कहानी है। मटके की जो शुरुआत है वो असल में कल्याण जी भगत ने की थी। उन्होंने इसका नाम दिया था वर्ली बाजार। आप किसी चीज़ को अगर कोई लेजिटमेट नाम देते हैं तो वो समाज में एक्सेप्ट हो जाती है आसानी से। अगर मैं उसको नाम दे देता वर्ली मटका या वर्ली जुआ या वर्ली सट्टा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, बहुत आसानी से लोगों के गले नहीं उतरता। लेकिन अगर मैंने उसका नाम ही दे दिया बाजार, तो बाजार है। ये ठीक उस तरह की बात है जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग को कंपनी बोलना शुरू किया। ओके। अब अगर कोई लड़का अंडरवर्ल्ड में है, कोई शूटर है, कोई इन्फॉर्मर है, कोई गेट अवे कार ड्राइवर है, कोई चेहरा पट्टी कराने वाला बंदा है, कोई हथियार पहुंचाने वाला बंदा है, कोई कवर देने वाला बंदा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ये लोग अगर कहीं काम करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, माँ बाप को पैसे ला करके दे रहे हैं, माँ बाप पूछते हैं अरे इतने पैसा किधर से लाया, तो क्या बोलेंगे कि मर्डर करके लाया हूँ? नहीं। तो उनके पास में ये था जवाब कहने के लिए कि साहब हम तो कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी ने दिया है पैसा, ये लोग पैसा हमारी कमाई है। माँ बाप को, भाई बहनों को, परिवार रिश्तेदारों को तब तक पता नहीं चलता था कि हमारा बेटा कौन सी कंपनी में काम करता है। वो लोग काम करते थे ब्लड कंपनी में, किलर्स कंपनी में, लेकिन नाम चला करता था कंपनी। तो इसी तरीके से फिर वो डी कंपनी हो गई, नाना कंपनी हो गई, गवली कंपनी हो गई, ये कंपनी वो कंपनी, ऐसे नाम चलने लग गए। वरना है तो सब ये गैंग। उसी तरीके से ये बाजार नाम आ गया। और बाजार नाम देने की वजह से उसकी एक जो सोशल एक्सेप्टेंस थी वो बड़ी हो गई। तो जो खेलने वाला आदमी भी है, जिसको खेली कहते हैं या पंटर कहते हैं, उसके मन पर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बना रहता है कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। उसके लिए है कि वर्ली बाजार है, मिलन बाजार है, स्टार बाजार है, तो वो बाजार चला करते थे। और इस तरीके से ही वो जो है समाज में ये नाम और ये सारी चीज़ें चलने लग गई। और इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली इस बहुत बड़े जो है जुए को सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस के लिए काम आई। और ये सट्टा और मटका खेलने वालों की जो लोग हैं, जो पंटर्स हैं, इनके कुछ सोशल स्टेटस में फ़र्क है, सामाजिक हैसियत इनकी सेम है या कुछ अलग अलग है, अलग अलग तरह के लोग खेलते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ऐसा है। मटका जो है वो बेसिकली बहुत ही लोअर स्ट्रेटा के लोग खेलते हैं, जिनकी दैनिक कमाई जो है 10, 20, 25, 50, 100 रुपए में होती है। ये मटके की जो शुरुआत है वो दरअसल ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। उसके पहले जो है मटके से
और पहले भी हमारे यहाँ पर सट्टा चला करता था, लेकिन वो कपास का सट्टा हुआ करता था। और कपास का सट्टा जो है लंदन से जो कपास के रेट्स रोजाना खुला करते थे उनके ऊपर मुनस्सर करता था। तो होता ये था कि हमारे यहाँ पर मुंबई में सीटीओ एक बिल्डिंग है जो कि मुंबई फोर्ट एरिया में है। ठीक वो जो फाउंटेन एरिया बना हुआ है उसके पास में सिचुएटेड है। बहुत खूबसूरत गॉथिक शैली की पुरानी अंग्रेजों के वक्त की बनाई हुई इमारत है। उसमें हमारा सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस है, सीटीओ। वहाँ पर हर सुबह आपके लंदन में जो रेट खुला करते थे कॉटन के, वो रेट आया करते थे। और उसके आने के पहले हमारे जो कालवा देवी के और दिगर जगहों के जो सेठ हुआ करते थे या लोग होते थे, दलाल होते थे जो कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन बिजनेस में थे, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में जुआ खेलते थे कि भाई आज रेट ये खुलेगा, आज रेट ये नहीं खुलेगा। तो उसके ऊपर आपस में उनके शर्त लगती थी। वो शर्त ही बेटिंग होती थी या सट्टा होता था, जुआ होता था। तो किसी ने कहा कि भाई आज एक बैल का भाव जो है वो 5 रुपए खुलेगा। सामने वाले ने कहा कि नहीं 5 रुपए 10 पैसे खुलेगा। तो वो बोलता था चल एक की 5 खाई। तो सामने वाला बोलता है कि एक की 10 खाई। तो जिसने 5 रुपए के ऊपर एक की 5 खाई है, जिसने 5 रुपए 10 पैसे या 20 पैसे के ऊपर एक की 10 खाई है, अब उसके उन लोगों का इंतजार होता था कि भाई वहां से रेट आए। अब वो रेट आ गया सपोज 5 रुपए एग्जैक्टली, या 5 रुपए 5 पैसे 10 पैसे। तो दोनों जो हैं वो उनके लिए तो रेट वो नलीफाई हो गया। 5 आया तो 5 वाला जीत गया, 5 रुपए 50 पैसे वाला आया तो 5 रुपए 50 पैसे वाला जीत गया। तो अगर एक का 10 खाया है तो एक का 10 का मतलब ये हो गया कि मैं 1 रुपए लगाऊंगा लेकिन जीत गया तो 10 तुमको देने पड़ेंगे। एक का 5 खाया बोलने का मतलब ये है कि एक के ऊपर 5 रुपए आप मुझे दोगे। तो इस तरीके से हार जीत हुआ करती थी। और जो सट्टा है वो इसके पहले, ये कॉटन का सट्टा होने के पहले चला करता था पानी पतरा। पानी पतरा जो है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ सेक्टर से हुई है। वहाँ पे लोग बैठे रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। अगर बारिश के वक्त हुआ करते थे, अरे भाई बारिश होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर सट्टा हो जाता था। तो एक का 5 खाया, एक का 2 खाया, एक का 8 खाया, वो चलता था। तो पानी पतरा यूं होता था कि पानी बरसेगा, एक ने बोला, दूसरे ने कहा कि नहीं पतरा होगा, तीसरे ने कहा नाली होगी। तो एक का खाई नाली, एक का 5 खाई पतरा, एक का 5 खाया बारिश। तो ऐसे होता था। कोई बोलता था सड़क, कोई बोलता था कुछ। अब इनका अपना मतलब है। कोई बोलता था पानी, पानी का मतलब बारिश होना। पतरा बोलने का मतलब है पतरे भीगेंगे। सड़क यानी सड़क भीगेगी। और नाली यानी पानी इतना बरसेगा कि नाली बह निकलेगी। तो ये उन लोगों के वक्त की चीजें थी। तो इस तरीके से ये सट्टा जो है मेनली उस वक्त का जो सट्टा हुआ करता था वो सेठ सठा टाइप के लोग खेला करते थे, थोड़े से जो पैसे वाले लोग हैं, और ये उनका शगल होता था, उनका शौक होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मटका जो हुआ करता था वो मटका खेला जाता था गरीब लोगों के बीच में। तो 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे के मटके खेले जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने बचपन में देखा करता था कि हमारे आसपास के जो लोग हुआ करते थे, गरीब मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, झल्ली पाटी उठाने वाले लोग हैं, फलों के और इनके जो मूंगफली बेचने वाले लोग हैं, सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, वो लोग किसी पर्टिकुलर पान की दुकान पे या किसी जगह पे जाते थे। एक आदमी बैठा होता था, उसके पास जा कर के 5 रुपये देते थे, 10 रुपये देते थे, एक आंकड़ा, बस माफ़ कीजिए 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे देते थे, और एक आंकड़ा उसको लिखवाते थे। तो वो आंकड़ा लिख करके और उसका पैसा लिख करके और एक पर्ची के ऊपर ऐसा कुछ को गोल गोल जलेबी सी बना करके उसको दे देता था। इतनी छोटी छोटी पर्चियां हुआ करती थी बस। और हर दिन की, हर वक्त की पर्ची अलग कलर की हुआ करती थी, और उस पर कुछ ना कुछ एक सिंबल उनका छपा होता था। किसी के उसमें संतोषी माता की तस्वीर होती थी, किसी के उसमें चांद तारा छपा होता था, कुछ कुछ ऐसा छपा होता था। तो वो पर्ची ले करके वो आदमी अपना चला जाता था वहाँ पे, 5 10 25 पैसा दे करके, 50 पैसा। 1 रुपए लगाने वाला आदमी बहुत बड़ा होता था। मटका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरीब ही खेलते थे, कुछ ऐसे लोग भी मटका खेलते थे जो पैसों से अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अमूमन वो व्यापारी वर्ग होता था, दुकानदार किस्म के होते थे। तो ये दोनों के बीच में स्टेटस का और कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क देखा गया है। और ये चीज़ें तो मैंने अपने जीवन में हमेशा से देखता आया हूँ। बचपन से ही हमने ये चीज़ें बहुत अपने आसपास देखी हैं। और हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी थी
कि कई जगहों के ऊपर जो है वो मटका खेलने के लिए आदमी के पास नहीं जाते थे। कोई भी आदमी जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन मटका खेला जा रहा है। अब वो कैसे होता था, कोई एक पर्टिकुलर जगह निर्जन या सुनसान जगह पे एक कोई दीवार है, उस दीवार में एक ईंट निकली हुई है, लेकिन ओके। ऊपर से आधी ईंट उस पे लगी होती थी। ये भाई मेरा वहां जाता था, 5 पैसा एक कागज में लिख करके अपना आंकड़ा और अपना नाम लिख करके, या 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे उसमें बांध करके और उस जगह पे रख देता था और वापस उसे ईंट को फिक्स कर देता था। ऐसा वहां पे 10, 20, 25, 50, 100 लोग करा करते थे। ओके। और वो आकर के अपना दांव लगा करके चले जाते थे, और फिर जैसा जिसका भाव खुलता था उसके हिसाब से उतना ही पैसा उसी पर्ची के अंदर बंधा हुआ उनको वहां मिल भी जाता था। तो ये जो कोरोना काल में हमने देखा है ना कि नो टच फैसिलिटी, हाँ। ये आज से 40 साल 30 साल पहले भी चला करती थी, लेकिन वो मटके में चलती थी। तो मुंबई में मटके शुरू करने का जो श्रेय है वो रतन खत्री को दिया जाता है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, रतन खत्री ने असल में मटका शुरू नहीं किया। रतन ओके। खत्री का मटका तो कल्याण जी के मटके के बाद आया, वर्ली ओके। बाजार मटके के बाद में आया है। ओके। असल में हुआ ये ऐसा था कि वर्ली बाजार मटका जो है वो बहुत अच्छा चल पड़ा था, फ्लरिशिंग था, डे नाइट दोनों के समय का बहुत अच्छा मटका चला करता था। लेकिन रतन खत्री जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के हिंदुस्तान आया हुआ था, और एक बहुत ही मतलब निर्धन सिंधी परिवार से था, उसके दिमाग में यंग था, तो इनके यहाँ वर्ली बाजार मटका में ही ये राइटर था। ओके। वहाँ पर राइटर होते हैं वो लोग जो कि कटिंग जो होती है उसकी राइटिंग करते हैं। ओके। कटिंग करना उसको कहते हैं कि बहुत जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं हम्म। वो लोग टोटल अमाउंट का इनको पास में लिखवाते हैं कि जैसे रायपुर का एक आदमी है, उसने लिखवाया इनके पास में कि आज का मेरा इस आंकड़े के ऊपर इतना इतना पैसा है, तो वो वहाँ पर वो लिखते जाते हैं। एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, उस रजिस्टर में पूरा पैसा लिखा जाता था। ये लिखने वाले जो लोग होते हैं इनको हिंदी में ये लोग लेखी और अंग्रेजी में ये लोग राइटर कहते थे। तो ये ओके। एक राइटर था। उस जमाने में उसको शायद 10 या 12 रुपए महीने की सैलरी कुछ मिला करती थी। ये मैं 60 के दशक की बात कह रहा हूँ। ओके। उस समय में इनको पैसा इतना ही मिलता था और ये लोग सारा अपना काम किया करते थे इस तरीके से। धीरे 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 इसको महसूस होने लग गया रतन खत्री को कि मुझे अपना कुछ काम करना चाहिए। तो उसने जो है ये तय कर लिया कि अब मैं अपना खुद का मटका चालू करूंगा, अपना बाजार चालू करूंगा। तो उसने दिमाग लगाया अपना कि ये मटका जो है 1 से लेके 12 तक के पत्तों का, इक्का दुआ तिर्री ये वो सब करके, फिर उसके बाद में दहले के बाद में गुलाम बेगम बादशाह आता था, तो इक्का तक। तो ये जो 12 पत्तों का सट्टा है मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, इसको ठीक करूंगा। तो उसने क्या किया कि उसमें से ये गुलाम बेगम बादशाह निकाल दिया। अब उसके पास रह गया इक्का से लेकर के 9 तक। तो उसने 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का वो सट्टा चालू किया। और उसको इक्के को उस नंबर दिया उसने 0, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो बरकरार रहा। तो इस तरीके से ये 10 अंकों का सट्टा शुरू हुआ। ये जो सट्टा है ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोगों के बीच भी तुरंत इंस्टेंटली हिट हुआ था। लेकिन इसे शुरू करने की भी एक बहुत ही खूबसूरत एक ज़बरदस्त कहानी है। हुआ ऐसा था कि जब इसने ये रतन खत्री ने सट्टा शुरू किया, माफ़ कीजिए मटका शुरू किया, तो मैं तो यहाँ पर नहीं था मुंबई में, लेकिन उस वक्त के एक बहुत ही पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे ये पूरी दास्तान सुनाई थी। हमारे यहाँ के मुंबई प्रेस क्लब में ही बैठे हुए थे एक बार। तो उन्होंने बताया था कि विवेक, असल में ये जो सट्टा है, ये जो मटका है, ये शुरू करने के लिए इसने बाकायदा रतन खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और एक बड़ी सी दुकान थी और उसमें कुर्सी टेबल ये वो सब लगी हुई थी, और उसने बेहतरीन जो है बर्फ़ी और चमचम और समोसे और वेफर्स और ये वो सब मंगा करके नाश्ते के लिए रखे हुए थे। और उस ज़माने में हर जो रिपोर्टर आया था उसको कन्वेंस के लिए 10-10 रुपए दिए थे। क्योंकि उस समय में शायद 25 पैसे या 30 पैसे पर किलोमीटर तो टैक्सी का फेयर हुआ करता था। तो ये लोग सब वहाँ गए, तो उसने बड़ी शान से ये कहा कि आज से मैं जुए का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है मटका। तो उन्होंने कहा कि ये मटका क्या होता है भाई? तो बोले मैं आप लोगों को वो पूरा डेमो करके दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ।
पास की ही एक और उतनी ही बड़े साइज की दुकान थी जिसमें एक टेबल पे एक मटका रखा हुआ था। उसने एक ताश का पत्ता जो गड्डी थी वो साइड में रखी हुई थी वो उठाई और उसमें से उसने गुलाम बेगम बादशाह निकाले और बोले कि ये पत्ते जो हैं ये मेरे किसी काम के नहीं। उसने साइड में रख दिए और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स जो हैं बचे हुए 52 में से अब ये निकल गए हैं 12 कार्ड्स, उसने उठा करके और उस एक मटके में डाले और मटके में डाल करके उसने उन कार्ड्स को अंदर हिला दिया। फिर उसने जो 3 पत्रकार वहाँ पर इतने सारे थे उनमें से एक एक करके 3 लोगों को बुलाया और उनसे हाथ अंदर डलवा करके मटके से एक तरह से ब्लाइंड फोल्ड आपने कार्ड निकाला है वो नंबर निकाले और उसने वो तीनों कार्ड दिखा करके कहा कि ये जो पहला आंकड़ा आया है ये सिंगल पाना है, ये 2 कार्ड आए हैं, इसका ये सिंगल डबल पाना है, ये 3 है, इसका ट्रिपल पाना है, इनका जोड़ जो है वो ये है और ऐसा ही सेम सेट जो है हम शाम को खेलेंगे जिसको क्लोज बोलेंगे उसका जो होगा वो और इनका जो मैच हो जाएगा उसको हम जैकपॉट बोलेंगे। ओके। और जो सिंगल पाना खुलेगा उसको इतना पैसा मिलेगा, डबल खेलेगा उसको इतना मिलेगा, ट्रिपल खेलेगा, वो बाकी सब चीज़ें वर्ली बाजार जैसी थी। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को बड़ी नई लगी और तमाम अखबारों में अगले दिन की जो है ये बड़े बड़ी सुर्खियों में मोटे मोटे हरफों में ये खबर छपी और इस तरीके से रतन खत्री ने आधुनिक मटका शुरू किया, ओके। नया डिज़ाइन का मटका शुरू किया। मटका उसने शुरू नहीं किया नहीं था, किया था। लेकिन ये जैसे कि सोने की तस्करी का मामला है, सोने की तस्करी का सबसे बड़ा बादशाह जो है वो कहाँ किसको जाता है पूरे देश भर में? हाजी मस्तान को। लेकिन हाजी मस्तान के पहले ऐसे ऐसे गुरु और उस्ताद सोने की तस्करी के लोग थे कि हाजी मस्तान उनके सामने बहुत ही छोटा था। अगर मैं बखिया ब्रदर्स की बात करूं या भाड़ा भाई पटेल की बात करूं या फिर मैं लल्लू जोगी की बात करूं तो उनके सामने हाजी मस्तान कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन हाजी मस्तान का जो ग्लैमर था वो बहुत बड़ा था। इसकी वजह से हाजी मस्तान जो है सोने की तस्करी का बादशाह कहते हैं या गुरु कहते हैं। उसी तरीके से रतन खत्री के साथ हुआ। रतन खत्री का जो मटका है वो इंस्टेंटली हिट हुआ, बहुत ज़बरदस्त चला और न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर कम से कम 40-45 देशों में फैल गया था। कल्याण जी भगत कौन थे? कल्याण जी भगत वैसे तो एक नॉर्मल कॉमन गुजराती व्यापारी ही थे। उनको पता नहीं था कि मतलब मैं कितना बड़ा काम शुरू कर रहा हूँ। इनका करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए का कलेक्शन उस समय भी हुआ करता था।